हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रखा गया है। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी माल्थस, सी जॉन रॉबिन्स, डी मार्शल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी रूस और डी यूएसए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूस। अगला प्रश्न है, सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, बी टेनिस, सी मुक्केबाजी और डी तीरंदाजी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेनिस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, बी लंदन, सी जनेवा और डी न्यूयॉर्क। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जनेवा। अगला प्रश्न, अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? ऑप्शन ए गुरु अमरदास, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु रामदास और डी गुरु गोविंद सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु रामदास। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1930, बी 1928, सी 1934 और डी 1935। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1935। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ऑप्शन ए प्राकृत भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी हिंदी भाषा और डी पाली भाषा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाली भाषा। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी टेनिस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी मणिपुर और डी सिक्किम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। लोकटक झील एक प्रकार का मीठे पानी का झील है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? ऑप्शन ए हिमालय, बी अरावली, सी नीलगिरी और डी सतपुड़ा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरावली। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज विल्सन, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी जीवी मालवंकर और ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीवी मालवंकर। बात की जाए कि वर्तमान में अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये आपको हैं ओम बिरला। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए भारत श्रीलंका, बी भारत अफगानिस्तान, सी भारत नेपाल और डी भारत पाकिस्तान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, नौसेना का सबसे ऊंचा पद है? ऑप्शन ए एडमिरल, ऑप्शन बी ब्रिगेडियर, ऑप्शन सी कर्नल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडमिरल। अगला प्रश्न है, हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए डेल्टाई वन, ऑप्शन बी सदाबहार वन, ऑप्शन सी पर्वतीय वन और ऑप्शन डी पर्णपाती वन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, दाची गाम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी जम्मू कश्मीर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मिजोरम और डी नागालैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। अगला प्रश्न है, किस देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? ऑप्शन ए जीडीपी, बी एनडीपी, सी जीएनपी और डी एनएनपी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीडीपी। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। और बात की जाए इसरो की स्थापना की, तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, बी 7 अप्रैल, सी 14 जून और डी 10 अक्टूबर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुड़गांव, बी हैदराबाद, सी कलकत्ता और डी मुंबई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुड़गांव। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कनौज, बी देवगिरी, सी वातापी और डी दौलताबाद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वातापी। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शिक्षा से, बी गरीबी से, सी सामाजिक विकास से और डी प्रदूषण से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा से। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी मणिपुर और डी उड़ीसा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। बात की जाए अगर कथकली की, तो कथकली भी आपकी कहाँ की है? केरल की है। अगर कहा जाए केवल कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो केवल कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश का है। वैसा ही अगर कुचिपुड़ी की बात की जाए, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी नीदरलैंड, सी भारत और डी ईरान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अगला प्रश्न है, आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल का, बी राष्ट्रपति शासन का, सी राष्ट्रीय शोक का और डी राष्ट्रीय आपदा का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय शोक का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए अधिवेशन, बी पता, सी निपुण और डी फागुन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिवेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? इसमें भी तत्सम शब्द चुनना है। ऑप्शन ए आंगन, बी गहरा, सी निष्ठा और डी चैन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निष्ठा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध वाक्य को देखना है। ऑप्शन ए उसके पास उस केवल 4 भैंसें मात्र थी। अगला ऑप्शन है, उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी। सी ऑप्शन है, उसके पास उस समय केवल मात्र 4 भैंसें थी। और डी है, उसके पास उस समय 4 भैंसें मात्र थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी। देखिए इसमें केवल जब आ जाएगा तो मात्र नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ होता है, केवल और मात्र। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए वह एक विद्वान महिला थी, बी वह एक महिला विद्वान थी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सी वह एक विदुषी महिला थी और डी एक विदुषी महिला थी वह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह एक विदुषी महिला थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए द्वीप, बी द्विरथ, सी तरिणी और डी सिंदूर।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए नलिन, ऑप्शन बी रसाल, ऑप्शन सी उत्पल और ऑप्शन डी राजीव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, रसाल। रसाल जो है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी नलिन, उत्पल और राजीव कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है 32 और 33 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित वाक्यों में मुद्रित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी मूर्ख को नहीं समझा सकता है। इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है उसका विलोम शब्द बताना है आपको, यानी कि इसमें मूर्ख का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए विलक्षण, ऑप्शन बी अज्ञ, ऑप्शन सी बुद्धिमान और ऑप्शन डी प्राज्ञ। तो मूर्ख का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमान। अगला प्रश्न है, गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता। इसमें बंधन का आपको बताना है विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उद्घाटन, ऑप्शन बी पार्थक्य, ऑप्शन सी मोक्ष और ऑप्शन डी मुक्ति। तो बंधन का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मुक्ति। अगला प्रश्न है, किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है। ऑप्शन ए सम धन विधान, ऑप्शन बी धनम धन जय, ऑप्शन सी सम धन निधि और ऑप्शन डी दिक धन नाथ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम धन निधि, यानी कि यही जो है आपका सही नहीं है, बाकी सब समधन विधान मतलब संविधान हो जाएगा, धनम धन जय मतलब धनंजय हो जाएगा, दिक धन नाथ बराबर दिग्नाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसका काम उसी को साजे लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है। ऑप्शन ए जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, बी काम करने वाला ही सुशोभित होता है, सी जिसको जो कार्य दिया जाए वही करे और डी अच्छा काम सजता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। अगला प्रश्न है, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। ऑप्शन ए टॉक्सिन, बी पैरासाइटस, सी पैथोजेंस और डी स्टाइमुलेंटस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉक्सिन। अगला प्रश्न है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन ए जल का पृष्ठ तनाव, बी जल का घनत्व, सी जल का घनत्व, दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, और डी जल के प्रवाह की दर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल के प्रवाह की दर। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। ऑप्शन ए बुध और शुक्र के बीच, बी मंगल एवं बृहस्पति के बीच, सी मंगल एवं बुध के बीच, डी बुध एवं बृहस्पति के बीच। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है आपका क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। अगर बात की जाए हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या की, तो कुल ग्रहों की संख्या 8 है। इनमें सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में लगा लेता है, यानी कि 88 दिन में लगा लेता है। सबसे अधिक दिनों में आपका वरुण जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी जीवाणु का नाश, सी रक्त ताल्पता का निवारण और डी लौह का उपयोजन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 14 ग्राम, बी 15 ग्राम, सी 18 ग्राम और डी 19 ग्राम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 ग्राम। अगला प्रश्न है,
रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जोसेफ प्रिस्टले, बी आर्यभट्ट, सी मैडम क्यूरी और डी हेनरी बेकुलर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेनरी बेकुलर। अगर बात की जाए मैडम क्यूरी की, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ट्रेजर, बी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी वैक्समैन और डी लुइस पास्चर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल। यानी कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस उत्तल होता है। अगला प्रश्न है एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? ऑप्शन ए हृदय का एक रोग, ऑप्शन बी ट्यूब और टायर की सफाई, ऑप्शन सी सुइयों के माध्यम से उपचार और ऑप्शन डी एक उपज संवर्धन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुइयों के माध्यम से उपचार। अगला प्रश्न है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? ऑप्शन ए 4 मांसपेशियों के, ऑप्शन बी 6 मांसपेशियों के, ऑप्शन सी 8 मांसपेशियों के और डी 10 मांसपेशियों के। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 मांसपेशियों के। अगला प्रश्न है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एस्ट्रोमीटर, बी क्रेस्कोग्राफ, सी एक्टियोमीटर और डी बैरोमीटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर द्वारा सूर्य की किरणों की तीव्रता मापा जाता है। अगला प्रश्न है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी हाइड्रोजन क्लोराइड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल और ऑप्शन डी टेकोफेरॉल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। बात की जाए विटामिन ए की रासायनिक नाम की तो आपका रेटिनॉल है। अगर विटामिन डी की रासायनिक नाम है क्या है तो ये आपका कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। अगला प्रश्न है द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर से, बी हाइड्रोमीटर से, सी रेनगेज से और डी ओडोमीटर से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर से। अगर बात की जाए हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है तो इससे आर्द्रता को मापा जाता है, जबकि रेनगेज से वर्षा को मापा जाता है और ओडोमीटर से दूरी को मापा जाता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए शिमला, बी गुड़गांव, सी कटक और डी मुंबई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कटक। कटक में जो है आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए प्रोटीन से, बी वसा से, सी विटामिन से और डी कार्बोहाइड्रेट से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट से। अगला प्रश्न है जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? ऑप्शन ए 99 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 101 डिग्री सेल्सियस और डी 102 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 99 डिग्री अगला प्रश्न है जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? ऑप्शन ए 99 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 101 डिग्री सेल्सियस और डी 102 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस।
अगला प्रश्न है, निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, बी जिंक नाइट्रेट, सी सिल्वर ऑक्साइड और डी पिच ब्लेड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन एवं मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन और डी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? ऑप्शन ए यूरिया, बी सोडियम सल्फेट, सी सुपर फास्फेट और डी पोटेशियम नाइट्रेट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है आपका एक रासायनिक उर्वरक नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।